प्रादुर्भाव हुआ है। और श्री पद्म पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में निरंतर हम षष्ठम दिवस से, प्रथम दिवस से षष्ठम दिवस और आज सप्तम दिवस पे हम भगवान श्री नारायण की जो दिव्य कथाएं हैं वो हम श्रवण कर रहे हैं। सभी भक्तगण तन और मन धो, तन को मन को पवित्र करने के लिए भगवान की दिव्य कथा हमने श्रवण की। और जब भगवान की जब कृपा होती है तो श्रोता और वक्ता ज्ञान और वैराग्य के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं, स्थान पर बैठ जाते हैं। पुलस्त ऋषि ने कहा, पितामह भीष्म जी, अब आपसे एक निवेदन है हमारा। अभी आपने भक्ति में रूप भगवान की जो चरित्र हैं उनमें आपने गोते लगाए हैं, आपने भक्ति में रस में जो आनंद प्राप्त किया है, अब हम आपको ऐसी गंगा में स्नान कराना चाहते हैं। आपने मन को पवित्र कर लिया, अब आपका तन पवित्र करने के लिए गंगा महारानी का स्नान करना पड़ता है। मन हम भगवान की हरि कथा से मन पवित्र होता है। अब तन पवित्र करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमने सभी तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन किया है, आज सिर्फ हम गंगा महारानी का स्मरण करेंगे। और भक्ति के रूप में जो वर्षा यहाँ पर हो रही है, वो जल की जो वर्षा है वह गंगा महारानी की जल के बिंदु द्वारा हो रही है। पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए कि गुरुदेव मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो आपके मुखारविंद से मैंने श्री पद्म पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण किया। मेरी माताजी गंगा महारानी और मेरे पिताजी शांतनु जी, उन्होंने ऐसे कौन सा पुण्य किया होगा, उस पुण्य के प्रताप से मेरा जन्म हुआ उनके। मेरे भाई जो रहे हैं अष्ट वसु जो रहे हैं, वो गंगा महारानी में मेरी माताजी ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। पर मैं ही एक ऐसा संतान हुआ हूं इक्ष्वाकु वंश में, जो मैं दिव्य भगवान की लीला श्रवण की है मैंने। अच्छा, भीष्म पितामह जी ही इतने सर्वश्रेष्ठ श्रोता क्यों बने हैं पद्म पुराण के? क्योंकि जो ऐश्वर होने के बाद उस ऐश्वर को परित्याग करके और भगवान की कथा श्रवण अपनी गंगा जी के तट पर हरिद्वार में किया। जो ऐश्वर का त्याग करता है भगवान उसी को अपना भक्त बनाते हैं। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर भगवान सबको देते हैं। दूध पूत धन धान से वंचित रहे, कोई वंचित नहीं है न रहता, पर इनको इनके साथ रह करके या इनको त्याग करके, ऐसा त्यागना नहीं घर से छोड़ करके चले जाए। इनको त्याग करना मतलब यह है आत्मा से परमात्मा का मिलन करें। और ये जो विडंबना है, विडंबनाओं से थोड़ा सा दूर रहे इनमें, पर भगवान की चरण भक्ति करें। यही बाबा भीष्म जी जो है बड़े त्याग की मूर्ति है। और इन सप्त दिवस में बाबा भीष्म जी ने गुरुदेव की विशेष मुखारविंद से जो कथाएं हरि की उन्होंने सुनाई हैं, वह प्रसन्नता से कहने लगे मेरे मन में अब कोई द्वेष नहीं है। मैं समझ गया हूं कि राम या कृष्ण हो, ये 24 अवतार भगवान के जैसे हुए हैं, उनमें राम कृष्ण जो है सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, पूर्ण ब्रह्म है वो, जिसमें मेरे मन में जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति जो भाव है, वो स्नेह है, वह अगाढ़ हो गया है। पुलस्त ऋषि ने कहा कि देवर्षि नारद जी ने एक बार महादेव से प्रश्न किया
और कहते हैं कि ऐसा प्रश्न किया है जो त्रैलोक के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए एक प्रश्न किया उन्होंने। भीष्म बाबा जी ने कहा कि मेरे मन में बहुत ललाहित है कि आप इस कथा का शीघ्रता से मुझे श्रवण कराइए। अब पुलस्त ऋषि ने कहा कि आप गंगा जी के स्नान करके आओ, स्नान ध्यान करके पूजन करके फिर अपने संध्या वंदन किया उन्होंने, और पुनः स्नान करके संध्या वंदन करके और अपने आसन पर बैठकर गुरुदेव के चरणों को प्रणाम किया, चरणों को पूजन किया और वंदन करके फिर कहते हैं चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पुण्य में जो पवित्र क्षेत्र है, जो हरिद्वार जो है, वहां पर गंगा जी का परम पवित्र क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भगवान की कृपा है, हरिद्वार है, नारायण साक्षात है वहां पर। गंगा महारानी वहां पर अवतरित हुई है। हरिद्वार सीधी काशी, जब वो महादेव की जटाओं से निकली है तो सीधी हरिद्वार ही पहुंची। हालांकि वो ऋषियों के आश्रमों में भी गई हैं। तो कहते हैं ये सर्वोत्तम तीर्थ है, इस तीर्थ से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कथा के माध्यम से वहां पहुंच करके अपने आनंद भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। एक अत्यंत सुंदर जो है गंगा द्वार में विशेष एक गंगा जी का जो विशेष तीर्थ है उसका हम आपको श्रवण कराते हैं। बोले ठीक है। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र जी हुए। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र जी हुए। अब पूर्व काल में जब राजा हरिश्चंद्र जी हुए और हरिश्चंद्र जी, हमने जब कथा श्रवण की थी तो हरिश्चंद्र जी जो विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी के कहने पर काल ने इन्हें, धर्म ने इन्हें ऐसा विशेष कष्ट दिया है। क्यों दिया है? ये भगवान की विशेष कृपा है। कष्ट, क्योंकि कष्ट भी देना भगवान की कृपा है, क्योंकि परीक्षा वो ही लेते हैं। परीक्षा, कष्ट में परीक्षा होती है आपकी, आप कितनी परीक्षा कर सकते हैं। बोले राजा हरिश्चंद्र के एक पुत्र था रोहित। रोहित भगवान की चरणों में बड़ी सेवा करते थे और श्रद्धा भाव से भगवान नारायण की पूजन करते हैं और भगवान की भक्ति करें। नित्य प्रति ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा करें और वह पिताजी की भक्ति करते थे रोहित। अब उनका एक पुत्र जो हुआ है वृक, एक उनका रोहित का पुत्र वृक हुआ है और वृक से एक पुत्री उत्पन्न हुई। वह बहुत ही सदाचारी धर्माचारी हुई और उस पुत्री से एक पुत्र हुआ जिसको कहते गर। अब गर का जन्म हुआ। वे गर भी भगवान की विशेष कुटुंबियों से भगवान की नारायण की सेवा करते हैं और उस गर से जब देखा कि दैत्यों का इतना अत्याचार हुआ तो वह सभी देवताओं पर चढ़ाई करके और वह देवताओं को पराजित किया। गर बहुत परेशान था। उन्होंने सब कुछ त्याग करके भृगु ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और कहा है, हे गुरुदेव, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। देखो, जब कोई भी कथा आती है इसमें गुरु की श्रेष्ठता इसलिए बताई, गुरु की यदि आप सेवा करोगे तो आप ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मण इस प्रकृति के भू देवता हैं
क्योंकि ब्राह्मण देवता जो है उनकी बहुत सेवा की है नारायण ने। कथाओं में बहुत जगह दृष्टांत में आया है कि भगवान नारायण ने जब ब्राह्मण देवता उनके यहाँ पास जाते थे तो चरणों की सेवा करते थे। बोले ब्राह्मण देवता आए तो पहले आप भोजन पानी ग्रहण करिए, चरण पखारेंगे, उसके बाद हम आपका कोई कार्य जो आप कहोगे सब किया जाए। चरणों की भक्ति करते थे भगवान नारायण। ते मंत्रा ब्राह्मणादीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र के अधीन देवता है और ये संसार भगवान नारायण के अधीन है। और वही मंत्र मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वही मंत्र वही नारायण इसके ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता लिखा है। ब्राह्मण इस भूधरा के जंगम तीर्थ रूपी ब्राह्मण, बड़ी विशेष भगवान की आराधना की। और वन जो पूर्वक यहां वन के राजा उनकी रक्षा की, गर राजा। अब जब उन्होंने रक्षा की तो एक उनका एक राजन से एक पुत्र हुआ सगर। जब सगर जो है भगवान नारायण के बड़े भक्त थे वो भी। अब सगर का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, दीक्षांत हुआ, इत्यादि संस्कार हुए, क्षत्रिय संस्कार हुए। क्षत्रिय, छत्तीस ने क्षत्रिय। जब उनके संस्कार विधिवत पूर्ण किए, वो भी संस्कार हुआ, नामकरण हुआ इत्यादि जब उनका विधिवत किया और वेदाध्ययन भगवान नारायण की पूजन वेदाध्ययन करना प्रारंभ। सिर्फ ब्राह्मणी वेद का अध्ययन नहीं क्षत्रिय कर सकते, पर आत्म कल्याण के लिए, किसी दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते, तो ब्राह्मण देवता ही कर सकते। ब्राह्मण देवता के मुखारबिंद से जो वैदिक मंत्र निकलते हैं वही यजमान का कल्याण करें। वो चाहे क्षत्रिय यदि अपना चाहे कि संसार का कल्याण करे तो संसार का कल्याण नहीं हो, न खुद का कल्याण कर सकते न संसार का कल्याण कर सकते। महान तपस्वी राजा जो है सगर, वह आग्नेय शास्त्र का उन्होंने एक शस्त्र ग्रहण की, तपस्या उन्होंने की। अब आग्नेय शस्त्र जब उन्होंने ग्रहण किया तो बड़े सगर जो है बड़े ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। अग्नि देवता की उन्होंने तपस्या की। अब जब तपस्या की तो एक दिन उन्होंने सोचा पृथ्वी है उसका भ्रमण किया जाए और देखे कि बोले कहां कहां कष्ट है, कहां कहां दुख है, उस सभी का निवारण करना है। तो सगर चले और जाकर के सभी तीर्थ क्षेत्रों में पहुंचे, बड़े बड़े तीर्थों में पहुंचे और जाकर के सब देखे तो वहां जिनका कष्ट था उन्हें कष्ट का निवारण किया, जिन्हें धन की आवश्यकता थी उन्होंने धन प्रदान किया, जिन्हें बल की आवश्यकता थी उन्हें उन्हें समर्थन दिया और उन्हें उनकी रक्षा करने का संकल्प दिया, वो मैं आपकी रक्षा करूंगा। अब एक दिन उन्होंने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करें। दशरथ जी ने यज्ञ किए अश्वमेध, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया है, हमारे सगर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। कथा जब कथा होती है तो कथा एक कथा को 3 मार्ग 3 और 4 मार्ग होता है। एक कथा कहीं से आती, ये कहीं से आती। तो ये जो कथा है पद्म पुराण से विशेष कथा है गंगा अवतरण। अश्वमेध यज्ञ जब उन्होंने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए तो यज्ञ में अश्व को बुलाया, उसका परीक्षण हुआ। जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो उसमें यज्ञ में जो अश्व को छोड़ा जाता है उसकी परीक्षण होता है। सुंदर होना चाहिए, नील होना चाहिए और दिव्य कांति होना, सुंदर दिखने वाला होना चाहिए और वह उच्च श्रवा की भांति उसका स्वरूप होना चाहिए। सागर मंथन में जो निकला है घोड़ा वो उच्च श्रवा।
अब जब अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो उन्होंने दिग्विजय के लिए उस रथ में जो घोड़ा है, उस घोड़े में एक ताम्र पात्र में, स्वर्ण के पात्र में एक निवेदन लिखा, यज्ञ में हमारा समर्थन प्रदान करें, हमारा समर्थन करें, और या तो हमसे युद्ध करें। अच्छा, एक राम जी ने जब यज्ञ किया था तो अश्वमेध लव और कुश ने, लव और कुश के लिए वाल्मीकि जो आश्रम में वहां पहुंचे, और वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ा। ऐसे ही यहां पर जब जो अश्व पहुंचा तो समुद्र तट पर, पूर्व और दक्षिण के तट पर पहुंच गया, और जाकर के समुद्र ने उस रथ को चुरा लिया। अब सगर ने कहा, सगर ने ये कहा कि सुनिए, पुत्रों से कहा कि जाओ पुत्र, इस अश्व को ढूंढ कर लाओ, लौट के नहीं आए। उस अश्व को लेकर आइए। 60,000 पुत्र जो हैं सगर के चले और उस अश्व को ढूंढा उन्होंने। तो ढूंढा तो वह पृथ्वी को घोट डाला, पृथ्वी उसको ढूंढते ढूंढते पृथ्वी को सप्त सागर सप्त छान दिया, पर अश्व नहीं मिला। अब अश्व नहीं मिला तो उन्हें लगा वो ले जाएंगे पिताजी के पास, तो पिताजी हमें कहेंगे कि बताओ मेरे 60,000 पुत्र है, तुम उस अश्व को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो पिताजी हम पर क्रोध होकर रहेंगे। इसीलिए उन्होंने और प्रयत्न किया तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे समुद्र के तट पर। जब तपस्या कर रहे थे तो वो ऋषि को जब 60,000 पुत्रों ने देखा तो वो समझ गए कि यही हमारे इस अश्व के चोर हैं। अब जो कपिल मुनि वहां तपस्या कर रहे थे, कपिल मुनि कौन है? कर्दम ऋषि और देवहूति के जो पुत्र हैं वो 10वें पुत्र कपिल हैं। 9 उनकी पुत्रियां हुई हैं, 10वें कपिल भगवान के अवतार हैं। अब कपिल मुनि को जब उन्होंने देखा बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के कहने लगे, अरे हमारे इस अश्व को ये पाखंडी संत नहीं चुराया है। जब बार बार ऐसे कहा, वह कपिल मुनि बहुत क्रोध में और उनकी जो तपस्या है उससे उठे और उठ करके कहने लगा, अरे दुष्टों, अरे मैं संसार का कल्याण करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं अश्व को चोरी करके क्या करूंगा? हम तो विरक्त हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। 60,000 पुत्र कहने लगे, हमने आपको देखा है, आपने हमारे अश्व को चोरी किया, हरण किया। क्रोध में आ गए कपिल भगवान और जल लिया, और जल लेकर 60,000 पुत्र जो सगर के उनको श्राप दिया, जाओ जल के भस्म हो जाओ। अब क्रोध भी था, क्रोध से के कारण और जल श्राप के कारण वह जल के भस्म हो गए। अब भीष्म पितामह जी ने कहा कि ऋषि क्रोध क्यों कर रहे हैं? कपिल भगवान भगवान का अवतार है। बोले किसी का बार बार आप अपमान करोगे तो क्या करेंगे? अति सर्वत्र वर्जयित, अति हर चीज की खराब होगी। किसी का बार बार अपमान करोगे तो वह एक बार स्वीकार करेगा, 2 बार स्वीकार करेगा, तीसरी बार तो ये गोविंदा नमो नमः कर देगा। चाहे वो ब्राह्मण हो, अतिथि हो, यदि इनका बार बार अपमान करोगे तो वह अब ऐसे जल लेके तो कोई शराब दे नहीं। अब मन दुख गया तो हो गया शराब का, आपका कोटा पूरा हो चुका है। इसीलिए कोई भी ब्राह्मण हो, संत हो, अतिथि हो, बड़े बुजुर्ग, सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है, दोबारा मिलता नहीं। बड़े भाग मानस तन पावा, सर्व दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े सौभाग्य से मनुष्य की योनि मिलती और मनुष्य में भी ऐसे ज्ञानी बन जाए और सभी को समान रूप से देखें।
ये हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य है। पर लोग क्या करते हैं, एक पुत्र हो या सगर जैसे 60,000 पुत्र, एक पुत्र वाले भी अहंकार समझते हैं, बोले अरे अब देखते हैं हमारे पास धन बहुत है, संतान भी, अब तुम लट्ठी नहीं दी चीज। यदि आपका एक पुत्र भी यदि सद्मार्ग पर है तो आपका कल्याण है, और 60,000 पुत्र हैं और उनको मार्ग पर हैं तो वो चले जाएंगे और आपको नरक में पहुंचा देंगे। भाई लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब जैसे ही 60,000 पुत्र भस्म हुए तो कपिल भगवान ने सोचा कि ये किसके पुत्र थे। तो यही प्रश्न जो है नारद जी ने जब महादेव से किया तो महादेव ने कहा कि सुनो, कि 60,000 पुत्र तुम्हें पता कैसे प्राप्त हुए? बोले हमें नहीं पता। बोले राजा सगर जो थे उनकी 2 पत्नियां थी। तो पहली पत्नी जो है उससे 60,000 पुत्रों संतानों की प्राप्ति हुई, उन्हें भगवान नारायण की तपस्या की। और दूसरी जो पत्नी है उससे 1 पुत्र हुआ। तो जो दूसरी पत्नी से जो पुत्र था वह धर्म कम करता था, पर 60,000 पुत्र जो थे सगर जी के वो भगवान की बहुत भक्ति करते थे। पर भक्ति का भी अहंकार दिया जाए तो भगवान या तो बुद्धि को भस्म करेंगे या शरीर को भस्म करेंगे। अहंकार के भक्षण है। और भगवान जो है यदि किसी के अधीन है, आम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन है भगवान। जो जैसा कहोगे अपन जैसा कह देंगे वो ऐसा करेंगे। अब 60,000 पुत्र जो सगर के हुए हैं उन्हीं के कारण यह कपिल मुनि का अपमान हुआ। देखो उनके कारण से। इसलिए संतों का ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि आप परम ज्ञानी हैं, आपने रामायण पढ़ी है तो आप परिपूर्ण ज्ञान से परिपक्व हो चुके हैं। नहीं, जब तक आप अपमान करना किसी का नहीं छोड़ेंगे आप समझिए हम जीरो हैं, कुछ नहीं हम, वो तो पन्ने ही पलट रहे हैं। अनजाने में यदि किसी का अपमान हो जाए तो भी अंगार को अनजाने में पकड़ो, जान के पकड़ो, आपको क्या जलना निश्चित है। अब आप कहें बालक है और अग्नि को स्पर्श कर रहा है तो बालक है, पर नहीं, उसको तो जलना निश्चित है। ऐसे ये शरीर है। तो बोले सागर के जो हुए हैं, सगर जो हुए हैं उनके अंशुमान हुए और उनसे पराक्रमी पुत्र एक हुए हैं दिलीप, और दिलीप के हुए भागीरथी। और भागीरथी जब अपने पुत्रों के कल्याण के लिए उन्होंने सोचा, वो कल्याण में चाहता हूं मेरे पुत्रों का कल्याण हो। अब सभी से पूछा तो किसी ने नहीं बताया। फिर नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा बताइए, भागीरथी बहुत परेशान है। तो इन सबों ने, अंशुमान ने, इन सब ने बहुत भगवान की नारायण की तपस्या की, पर नारायण प्रसन्न नहीं हुए। तपस्या करते करते ही चले गए। अब भागीरथी के जब भागीरथी जी का नंबर आया तो देखो कोई भी कार्य आप करते हैं। अब फिर एक बात आई, कोई गुरु या ब्राह्मण उस कार्य में कह दे कि चलिए कार्य करिए, भगवान आपका कार्य को संपन्न कराएगा, तो वो कार्य आपका हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा सगर इन भागीरथी से कि सुनिए, आप भगवान चतुर्भुज नारायण की सेवा करो। 10,000 वर्षों तक तपस्या की कौन ने? भागीरथी जी ने। तो नारायण की इतनी दिव्य तपस्या की तो नारायण भगवान प्रसन्न हुए। बोले प्रभु मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। बोले मेरे जो पुत्र हैं जो भस्म हो गए हैं, मेरे पुत्रों के कल्याण के लिए मैं
ये चाहता हूं कि कोई उपाय हो तो बोले गंगा जी की तपस्या गंगा महारानी आना चाहिए। तो भगवान निरंजन निर्विकार इन सब का भगवान भागीरथी जी ने तपस्या की। तपस्या करने से प्रसन्न हुए और कहा कि जाइए गंगा महारानी का अवतरण होगा। अब बोले अब गंगा महारानी का अवतरण होगा, भगवान के चरण जो दाहिने पैर का अंगूठा बावन भगवान का ब्रह्मा जी ने जब धोया है वही गंगा महारानी। अब भगवान के आदेश से वह जल जो है गंगा में परिवर्तन हुआ। अब उन्होंने कहा कि जाओ गंगा जी से तपस्या करो। गंगा जी की तपस्या की तो गंगा जी ने कहा, बोले ये जो मेरी धार है, जो मेरे प्रचंड वेग है, जब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा, जब मैं पृथ्वी पर अवतार आऊंगी तो इस पृथ्वी का सतखंड नष्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा बताइए। बोले मुझे कोई धारण करने वाला कोई ऐसा तेज कोई बल हो तो मुझे बताओ। अब गंगा जी को भी अहंकार हो गया। अहंकार सबका भगवान मर्दन करते हैं। चाहते तो नारायण ये कह देते कि जाओ गंगा, हम आपको आदेश दे रहे हैं, सीधे पहुंच जाओ। गंगा महारानी के पास जब भागीरथी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे पितरों का, मेरे पुत्रों का कल्याण करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि चलिए आप पृथ्वी लोक। बोले कोई ऐसी शक्ति, कोई बल, कोई ऐसा सामर्थ्य किसी में है जो मेरे इस प्रचंड वेग को संभाल सकता है? अब नारायण से कहा तो बोले जाओ, अब हमने आपको बता दिया है, तो बोले जाओ महादेव के पास जाइए। अब महादेव नहीं, पहले नारद जी के माध्यम से नारायण के पास पहुंचा था। अब नारायण कह रहे हैं अब जाओ महादेव की तपस्या करो। सिर्फ एक महादेव ऐसे हैं, जटाधारी कंठी भुजगपतिहारी पशुपति। जटाओं में गंगा धारण करने का किसी को सामर्थ्य है वो महादेव है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाली भाल विदुर्गरे च गरलम यस्योरसे व्याललाट सोयंभूति विभूषणा सुरवरा सर्वादिपा सर्वदा सर्वगता शिषा शशिनिभा श्री शंकर पातु माम। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। देखो श्लोक जब बनते हैं तो उसमें कितने ज्ञान की बात होती है। भूधर सुता देवापगा मस्तके। भूधर सुता इस भूमि पर जो आई है और वह देवापगा मस्तके, देवताओं से निकल के गंगा महारानी इस पृथ्वी पर आई। तो देवापगा मस्तके, महादेव ने उस गंगा के लिए अपने जटाओं में धारण की। देवापगा मस्तके, मस्तक पर धारण किया। कुल गंगा धारण की जब गंगा महारानी जब तक महादेव की जटाओं में नहीं गई, जब तक पवित्र नहीं। देखो भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली है वो। अब नारायण के चरण कमलों से निकली, जब तक हरि के साथ हर की कृपा जब तक नहीं होगी, जब तक जो है कोई भी पवित्र नहीं होता। इसलिए कहते हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हुई पाप गौघात समान। हरि और हर की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। और नारायण की सेवा कर रहे हैं और महादेव की अपमान कर रहे हैं, या उनकी सेवा कर रहे हैं और इनका, जब तक नारायण के साथ महादेव की सेवा नहीं करेंगे तो जटा शंकर जटा समानी। तो गंगा महारानी ने कहा कि मुझे कोई धारण करने, मेरे प्रचंड वेग को कोई धारण करने वाला यदि है तो उसकी जाओ व्यवस्था करो। नारायण ने कहा जाओ महादेव के बाद। तो 1000 वर्षों तक जो है उन्होंने तपस्या की, महादेव किया, महादेव को पसंद किया।
महादेव ने कहा चलो आदेश देते हैं, बुलाओ ऐसी कौन सी नदी है? बोले गंगा महारानी। बोले ठीक है। अब गंगा महारानी के पास भागीरथी पहुंचे और कहते हैं माता जी चलिए। इतने प्रचंड वेग से वह चली है तो पृथ्वी बस सहन करने की सामर्थ्य नहीं। तो अब महादेव ने कहा कि ठीक है आइए। तो शंकर जी की जटा में वह भ्रमण करती है। जब स्वर्गलोक से जब आई तो वह सीधी जटा में प्रविष्ट हो गई, क्योंकि महादेव ने कहा था कि हम इनको धारण, उनका वेग को कम करेंगे। शिव शीस जटा और गंग बहे और माथे पे चंद्र करे चम चम, संग भूत और प्रेत पिशाच लिए और नाग गले में करे क्यों क्यों। कल्याण चाहो शिव नाम जपो और मुख से कहो शिव बम बम बम। कल्याण चाहो शिव नाम जपो और मुख से कहो शिव बम बम बम। बोले गंगाधर महादेव की जय। कल्याण चाहो शिव नाम जपो और मुख से कहो शिव बम बम बम। शिव जी की जटाओं में गंगा महारानी पहुंची। अब गंगा महारानी पद्म पुराण के माध्यम से गंगा महारानी निकलना वह भूल गई। 10,000 वर्षों तक वह शिव जी की जटाओं में, शिव पुराण में अलग है, पद्म पुराण में अलग है, भागवत में अलग है, थोड़ी कथाओं की भिन्नता है। अब सब में एक सी कथा होगी तो बोले गुरु जी पुराण तो सब एक ही, पर हजारों वर्षों तक जो है गंगा महारानी भगवान शिव की जटाओं में भ्रमण करती रही, पर निकलने का कोई मार्ग नहीं। अब भागीरथी जी ने निवेदन किया कि मैंने गंगा महारानी से कहा था कि आप पृथ्वी पर आएंगी और आने के बाद तो अलुप्त हो गई, दिखी नहीं रही। अब उन्हें पता चला कि महादेव की जटाओं में समा गई। भागीरथ जी ने कहा जी बड़ी समस्या। अब एक को समझाया, एक को बुलाया, दूसरे कह रहे ये हमारी जटाओं में है। फिर महादेव से निवेदन किया, प्रभु एक निवेदन है कि ये आपकी जटाओं के लिए नहीं, आपकी जटाओं में तो है, पर मेरे इस परिवार का कल्याण, मेरे पुत्रों को कल्याण के लिए मैंने आप गंगा महारानी की स्वागत किया है, तब किया है, पर आपने उनको जटाओं में समा लिया। बोले जो अहंकारी होता है, जो अहंकारी होता है भगवान उसे किसी भी तरीके से बांध देते, उसका अहंकार नष्ट करने के लिए। तो गंगा महारानी ने कहा था कि है कोई इस पृथ्वी पर सूर्य ऐसा कोई बलशाली जो मेरी इस प्रचंड वेग को संभाल सके। तो महादेव ने कहा भ्रमण करती रहो। जब निवेदन भागीरथ जी ने किया तो भगवान ने अपनी जटा में से एक जो बाल है उसको निकाला और निकाल करके ऐसे छोड़ दिया, और वहीं से गंगा महारानी सीधी इस पृथ्वी लोक पर आई। बोले गंगा महारानी की जय। तो निकल के जा रही थी एक जानवी गंगा भी कहते हैं। ऋषि भर तपस्या कर रहे थे, प्रचंड वेग से देखे तो उनके आश्रम को उन्होंने तहस नहस कर दिया, उन्हें भी श्राप दे दिया। उन्होंने ऐसा किया कि चलो, तो जंघा में उन्होंने भ्रमण स्पर्श कर लिया। फिर उन्होंने कहा सागर के पुत्र जो हैं भागीरथ जी ने कहा कि निवेदन आपसे ये है कि भैया एक को समझाया और दूसरे आपसे भी निवेदन है। फिर वो जानवी गंगा कहलाए, और वही गंगा दशहरा आज हम इसको मानते हैं। ये अवतार दिवस है, और गंगा महारानी जब पवित्र का प्राप्त करती हैं तो संसार का कल्याण करती है, और जब वह अपवित्र होती हैं तब गंगा सप्तमी के दिन नर्मदा महारानी में वह गंगा महारानी जाकर स्नान करती है और कहती है कि मुझे आप पवित्र करिए। नर्मदा महारानी बड़ी श्रेष्ठ नदी। गंगा महारानी को श्राप दिया ब्रह्मा जी कि 5000 वर्षों के बाद जो है आप अपवित्र हो जाएंगे। पर आज के दिन ये शोभा नहीं देता कि उनकी ये चर्चा की जाए, इसलिए गंगा महारानी परम पवित्र है। एक छोटा सा महादेव का भजन
और भजन के बाद फिर कथा थोड़ी सी और की जाएगी, फिर कथा का समापन भी है। ओम गंगातरंगरमणि यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोलिए गौरी शंकर भगवान। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, 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 शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर दामिनी उबारा, काली घटा के अंदर दामिनी उबारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। गले मुंड माल राजे ससी बाल में विराजे, गले मुंड माल राजे ससी बाल में विराजे, गले मुंड माल राजे ससी बाल में विराजे, गले मुंड माल राजे ससी बाल में विराजे। डमरो निनाद बाजे, डमरो निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारे, कर तेरी जटा बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दामिनी उबारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से। तीन तेजधारी कटिबंध नाद पाँचे, जग तीन तेज राशि कटिबंध नाद पाँचे, जग तीन तेजधारी कटिबंध नाद पाँचे, गिर
गिरजा है संग राशि, गिरजा है संग राशि, गिरजा है संग राशि, सब विश्व के आधारी, गिरजा है संग राशि, सब विश्व के आधारी, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, हरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जो दामनी उबारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। जग चरण बसन धारी, रसराज पर सवारी, जग चरण बसधारी, रसराज पर सवारी, जग चरण बसन धारी, रसराज पर सवारी, जग चरण बसधारी, रसराज पर सवारी, यदि भक्त दुख हारी, कैलाश के बिहारी, कैलाश के निवासी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश के बिहारी, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जब दामिनी उबारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। देखो भगवान की विशेष कृपा से आज हमने गंगा महारानी का जो अवतरण दिवस की विशेष दिव्य कथा हमने श्रवण की, और गंगा महारानी शिव जी की जटाओं में से निकल के इस संसार का कल्याण करने के लिए वह हरिद्वार इत्यादि तीर्थ क्षेत्रों में पहुंची, और सगर के 60,000 पुत्र जो हैं कपिल मुनि के द्वारा जो उन्होंने श्राप दिया, जो भस्म हुए थे, उनको मुक्ति प्रदान की। और आज हम महादेव उस गंगाधरण भी कहा जाता है। महादेव जब कृपा करते हैं तब, क्योंकि शिव जब कृपा करते हैं तब नारायण की कथा में आनंद आता है। जब महादेव की ऐसी परम कृपा है जिसको कहने के लिए, और हमारे पास शब्द नहीं है, नारायण की कथा को कहने के लिए शब्द नहीं है, शब्दों की अभावता रहती है, क्योंकि उनकी कथा जो है समझ में
एक बार में नहीं आती। वो नारायण है, वो हर है और हरि है। देव भक्त जो है तत् सुख सुखित्व, आप में वह विशेष भक्ति करने की गुण आना चाहिए। एक दृष्टांत आता है, जिनके भक्तमाल की कथा आती है। वह एक गुरुदेव थे और शिष्य, उनकी एक सेवा में शिष्य आया और वो नाभाजी कहते हैं, कलिकाल के भक्त हुए। गुरु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ देखिए। आप जिनके साथ रहते हैं और उनके साथ रह करके उनके स्वभाव का, उनके ज्ञान का, उनके बुद्धि का यदि आप अनुभव नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? नाभाजी जो थे घर में कुछ भगवान की भक्ति करते नहीं थे, तो वह नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा करें। एक दिन क्या हुआ, उनके माता पिता ने आश्रम में छोड़ दिया, बोले जाओ भक्ति करो भगवान। अब यहां तो कोई इस लायक नहीं होता, आप भक्ति करो। वह गुरु की इतनी प्रेम से भक्ति करते थे, इतनी अद्भुत भक्ति करते थे, गुरुदेव को इतना समझ लिया उन्होंने कि कितने बजे गुरुदेव को क्या चाहिए। गुरुदेव जब स्नान ध्यान करें तो जल की व्यवस्था करना, फल फूल इत्यादि की व्यवस्था करना, पूजन की तुलसी पत्र लाना, बेलपत्र लाना इत्यादि नित्य प्रति सेवा करना। और गुरु की भक्ति इतनी निपुण कर दी उन्होंने, इतनी पुष्ट की, वह गुरु के अंतर की जो आत्मा है आगे की बात समझने लगे। गुरु को क्या चाहिए, गुरु कहें उससे पहले शिष्य प्रदान कर दे, लीजिए। अब नाभाजी भगवान गुरुदेव की इतनी भक्ति की, क्योंकि गुरु सर्वश्रेष्ठ है। जिनका गुरु प्रबल है उन्हें फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसा नहीं कि गुरु को भक्ति करो दूसरे को डराने लगो। डरने का मतलब जिन्हें में किसी डरते ही नहीं। गुरु श्रेष्ठ हो तो गुरु में गु और रू दो शब्द हैं। गुरु जो गु और रू जो शब्द दो लिखे हैं, वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। वो गुरु अज्ञानमतिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितन्येन तस्मै श्री गुरुवे। गुरु की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है? अज्ञानमतिरान्धस्य, हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, ज्ञानांजन शलाकया। अब जब अज्ञान होगा तो हमारे गुरु जी कहते हैं ज्ञानांजन चला गया। जो अज्ञान होते वो ज्ञान का अंजन चला जाता है। अज्ञानी उनकी ज्ञान रूपी जो नेत्र हैं वो चले जाते हैं। अज्ञान सब अंधकार में दिखते ही नहीं होते। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितन्येन। गुरु हमें ये दृष्टि जो है परमात्मा ने दी, हमारे शरीर की है, तो इस दृष्टि से संसार को देखिए। इसकी वास्तविकता क्या है वो हमें गुरु की चक्षु नेत्र से, ज्ञान रूपी चक्षु नेत्र हो रहे। चक्षुरुन्मीलितन्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के चरणों में हम कोटि से प्रणाम करते हैं। तो गुरु की भक्ति ऐसी। तो गुरु की भक्ति का मतलब क्या है कि गुरु मंत्र खूब बज रहे हैं, अब गुरु कुछ कह रहे हैं और उनकी बातें नहीं सुनते। गुरु की वाणी पर विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए। गुरु ने कह दिया ये शब्द ऐसा है, ये इसमें आपका हित है, तो वो श्रद्धा रूपी भक्ति रूपी विश्वास करके उस गुरु की भक्ति करो। राम जी आए, कृष्ण जी आए, उन्होंने भी गुरु ग्रह गए परण रघुराई और अल्प काल विद्या सभाई। कम समय में
विद्या प्राप्ति पर गुरु दीक्षा उन्होंने भी, और कहा कि गुरुदेव आप हमें, वो भगवान गुरुदेव ने कहा शांतिपन जी ने, बोले अरे आप तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है, सरस्वती में ये आपके गुणानुवाद नहीं कर सकते, फिर भी बोले ऐसा नहीं, मैं आपके चरणों की वंदना, जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे तो गुरु ने उस आश्रम में रह करके उन्होंने 64 कलाएं सीखी और गुरु ने आशीर्वाद दिया। अब आजकल के सत्य ऐसे हैं कि वही ज्यादा धनवान है, गुरु घर पढ़ाने आ रहे हैं, नहीं गुरु जी के पास नहीं आएंगे, टीचर घर पढ़ाने आ रहे हैं, पढ़ेंगे दो ही। जब उन्हें पुत्रों को ये मालूम चलेगा, संतान को, बोले गुरु हमारे घर है, मतलब विद्या हमारे अधीन है। आप आपने बुजुर्गों ने, जब हमने भी स्कूल गए हैं और सब लोग जाते हैं, पर आप बुजुर्गों ने जो विद्या अध्ययन किया है वो नीचे बैठ करके, गुरु उच्च बैठते थे और नीचे आसन पर बैठ कर शिष्य ग्रहण करते थे। तो गुरु का सर्वोच्च स्थान हुआ करता था और शिष्य जो गुरु की सम्मान करते थे। नीचे क्यों बैठते थे? कि गुरु के चरणों में शिष्य का स्थान है। अब आजकल लेवल से बैठते हैं, गुरु के सर पे बैठते सीधे। पहले हमारे दादाजी जब शिष्य को पढ़ाते थे, हमारे गुरु दादाजी जो हैं हमारे सरकारी हेडमास्टर हैं, तो ऐसा हमने उनसे सुना है कि यदि कोई बालक यदि पढ़ने नहीं आता था तो वो 5-6 बच्चों को पहुंचाते थे, बोले पुत्र को घसीट के लेके आओ, नहीं आया तो उठा के लाओ उसे। और बोले पिताजी कह रहे हैं तो पिताजी को साथ लेकर आओ, पिताजी को सुधारे। तो पिता हाथ जोड़ के निवेदन करते थे, इस बालक को ले जाओ, जाओ, ये आज क्यों नहीं है। और आज यदि वो गुरु, इसको टीचर कहते हैं, टी और चर, टी और चर, तू पढ़ और मत पढ़, तू तो चल भाई। और गुरु पहले मास्टर जी कहते थे, मास्टर। तो बोले गुरु उच्च आसन पर बैठते थे, शिष्य जो है नीचे बैठते। क्यों? बोले गुरु, जब कथा में आपने श्रवण किया कि गुरु की परिभाषा आप लेकर जाइए जीवन में। गुरु की प्रसन्नता है, गुरु कृपा कर दिए तो आपका कल्याण है। और पहले गुरुजी इतना प्रहार का मतलब ये नहीं कि मारते थे, इतना प्रभाव डालते थे, बुद्धि रूपी, ऐश्वर्य रूपी, आशीर्वाद रूपी जो प्रहार करते थे, उससे शिष्य का उज्जवल भविष्य हुआ करता था। क्यों? कि गुरुजी ने यदि दंडित भी किया है, दंड भी दिया है, तो उसको सहर्ष स्वीकार करते थे। आज तो गलत है, यदि शिष्य स्टूडेंट और टीचर ने कुछ कह दिया तो चलो, क्योंकि गुरु का सम्मान आज के समय में लोग नहीं। मर्यादा में बैठना, मर्यादा में उठना, पढ़ना, मर्यादा से वस्त्र पहनना, मर्यादा सामने जाना, मर्यादा से उनके जो शब्द है उनका अनुसरण करना। पहले गुरु ऐसा था कि गुरु यदि बाजार में कहीं मिल जाए और शिष्य ने देख लिया है तो साष्टांग प्रणाम करेंगे और निवेदन करेंगे और गुरुदेव में जाते। सम्मान था। अब कहें गुरुदेव कान तो फूका ही नहीं उनने, क्योंकि आपने उन्हें आत्मा से गुरु माना। आत्मा से गुरु मानना सर्वश्रेष्ठ। अब कान फूक लिए हैं और कुछ और फूक रहे हैं, ऐसे भी है। गुरुजी कान फूक लिए, कुछ और फूक रहे हैं। और गुरुजी के सामने गुरुजी ने कान फूके हैं, मगर देख रहे हैं भैया फूका भागी चल रही। ये अवगुण है। और ये गुरु के हम आत्मा सम्मान करना चाहिए। गुरु यदि सामने दिख रहे हैं उनका सम्मान करो, हाथ जोड़ के, क्योंकि वो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते। तो नाभाजी के लिए, क्योंकि अंधकार रूपी उनके हृदय में प्रकाश था, तो उनकी ज्ञान के प्रकाश से उस अंधकार को नष्ट कर दिया। और नाभाजी जो है गुरु की भक्ति कर रहे हैं। तो गुरु की भक्ति ऐसी करना चाहिए, गुरुदेव यदि घर में आ जाए तो चरण पखारो, टीका लगाओ, पूजन करो, पिपड़ देवता का, चलो भाई गुरुदेव भोजन करिए। नाना प्रकार की गुरुदेव की भक्ति है, ऐसी भक्ति है।
जिसका गुरु श्रेष्ठ होता है उसके लिए फिर इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। कोई लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो नाभाजी गुरु की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया और एक दिन भगवान ने, उनके गुरुदेव हैं, उन्होंने शिष्य के परीक्षण किया। तो गुरु जो थे वो निराकार ब्रह्म को मानते थे, निराकार भक्ति करते थे। तो अपने कक्ष में जाकर, पूजन कक्ष में बैठ करके और ऐसे बैठ करके मानस पूजन करते थे। और मन से पूजन करें, और मन से पूजन करने क्या है, कलयुग मन से पूजन विशेष है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग की एक विशेषता है, सत्ययुग में भी चलता था ये, पर कलयुग में विशेष है ये। कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग में एक ही विशेषता है, कलयुग में कौन सी? कलिकर एक पुनीत। देखो शब्द भी कितना विशेष तुलसीदास जी ने व्यवस्थित जमाया है, लिखा है पुनीत प्रताप। पुनीत मतलब होता है नूतन, हमेशा नया रहे, पुनीत। बोले पुनीत शब्द इसलिए लगाया कि हमेशा कलयुग में कोई भी भजन करो, पूजन करो, वो हमेशा पवित्रता प्रदान करेगी, नूतन प्रदान करेगी। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, और मानसिक पुण्य हो नहीं पापा। आप मन से जितना पुण्य कर लो वो पुण्य आपको प्रदान हो जाएगा, भगवान उसको पुण्य प्रदान करेंगे। मानसिक पुण्य मन से, इसलिए आपके पास कोई सामग्री नहीं है और ठाकुर जी बैठे हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाओ और निवेदन करो कि प्रभु जी ये अमृत है, ये लड्डू है, ये गोपाल है, ये तुलसी है। अब नहीं है, पर शिव की मानस पूजन भी लिखी, ठाकुर जी की मानस पूजन भी होती है। शिव जी की मानस पूजन रत्न कल्पत मासनम हिमजल स्नानम चतुर्भ्याम, नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम, जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधि पशुपते हृद कल्पितम गृह्यता। अब मन से आपके लिए यदि भगवान को सोच रहे हैं कि भाई दीपम देव दया निधि पशुपति, अब दीपक जलाना चाहते हैं, अब बहुत हवा चल रही है, वायु चल रही है, अब दीपक नहीं जल रहा। अब दीपक कैसे जलाओ? श्रद्धा रूपी मन में दीपक जलाओ, क्योंकि मन के श्रद्धा रूपी जो दीपक जलता है वो कल्याणकारी। ये कथा जो है सप्तम दिवस की, इसमें बहुत विशेषता लाभ प्राप्त करके जावे, ये हमारा उद्देश्य है कि जीवन में है क्या। मन से जो मानसिक पूजन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है कलयुग में, पर यज्ञ अनुष्ठान ये भी जरूरी है। अब भगवान को सोच रहे हैं ठाकुर जी को अमृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। अब आज गंगा महारानी का अवतरण दिवस है, सोच रहे हैं गंगा जी स्नान कराएं। अब किसी के पास गंगा जल नहीं है तो क्या करेगा? अब हाँ, उस पात्र में जल लीजिए और निवेदन करो, प्रभु इस जल की आप ही तो तत्व हैं, और इस जल को आप ही गंगा महारानी बनाइए। और मैं आपका स्नान कैसे कर सकता हूं? आपके चरणों से तो गंगा निकली है, तो गंगा निकली है तो मैं आपको स्नान नहीं। बोले मन से, मानसिक पुण्य हो नहीं पापा। मन से आप जितना पुण्य कर सको पुण्य कर लो। दान तो हाथ से करना पड़ेगा, पर मन से पूजन करो, मानसिक पूजन। व्यवस्था नहीं है तो, सामर्थ्य नहीं है तो, अब सामर्थ्य आपका है गंगा जी जाने का, बोले हम गंगा जी नहीं जाओ, सामर्थ्य नहीं, बाकी सामर्थ्य सब है, ये सामर्थ्य इनकी नहीं उनकी। तो उनके गुरुदेव जो थे वो भगवान की मानसिक पूजन करते थे और कहते थे नाना रत्न विभूषित मृगमदा मोदांकितम चंदनम। नाना रत्न विभूषित, नाना रत्नों से सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, सब पूजन कर रहे हैं। मोदांकितम चंदनम, चंदन इत्यादि लगा रहे हैं।
ठाकुर जी की बड़ी सेवा की और कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटली पक्षस्थले कौस्तुभा। कस्तूरी तिलक, उनके मस्तक पर कस्तूरी तिलक कस्तूरी की सर घिस के ठाकुर जी को चंदन लगा रहे, स्नान ध्यान कराए, वस्त्र पहनाए, चंदन लगाए, कस्तूरी तिलकम ललाट पटली, पटल ललाट पटल पर बक्षस्थले दो कौस्तुभ, बक्षस्थले कौस्तुभ, नासाग्रे वर, नासिका के अग्रभाग पर एक मोती चमकता है भगवान, नासाग्रे वरभोक्तिकम करतले, करतले वेणु कणेक, सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम, भगवान का सर्वांग जो हरिचंदन से लेपित है। ये जो ठाकुर जी बैठे हैं इनकी विशेष है, इनका जो दिव्यांग स्वरूप है वह बहुत आनंद प्रदान करने वाला है, और इस इनके दर्शन करने से हमारा जो है अनेक पापों के श्रृंगार हो जाता है। ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरभोक्तिकम करतले वेणु कड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम, सर्वांग में हरिचंदन, कौन सा? बल्यागर चंदन, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली, कंठ में जो व्यंजन, कंठे चमुक्तावली, कंठ में जो वैजंती माला धारण की है। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपस्त्री परिवेष्टि, गोपियों के साथ जो रमण करते हैं और राधा के साथ जो रमण करते हैं उसको कहते हैं राधा रमण। गोपस्त्री परिवेष्टितो, वो इतना शोभनी लगता है ठाकुर जी, इतने लगते हैं वृंदावन बिहारी। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, जिस प्रकार चूड़ा में शुद्ध मणि दिखती है, वो चूड़े में जब अपन मणि को धारण करते हैं रत्न अच्छा लगता है। गोपाल चूड़ामणि, यदि अपन हाथों में यदि चूड़ियां धारण करते उसमें कंगन परम शुद्ध हो, शुद्ध हो, सुंदर हो, तो वो दिखने में सुंदर लगता है। ऐसे गोपस्त्री परिवेष्टितो, ऐसे ही गोपियों में जो परिवेष्टन, जो भगवान राधा रमण है, कन्हैया है, वो गोपियों के साथ वह कंगन की तरह चमक रहे। गोपाल चूड़ामणि, वो गोपाल है। और गोपाल क्या है? गोपाल वो है